अगली भावना की ओर चलते हैं, संसार भावना। संसार भावना। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है, जग जालमय गति चार में संसरण ही संसार है। भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है, संयोग जाचिद वृत्तियाँ ही वस्तुतः संसार है। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार में। दुख द्वंद्व है चिद वृत्तियाँ, संयोग ही जग फंद है, निज आत्मा बस एक ही आनंद का रसकंद है। मंथन करे दिन रात जल घृत, हाथ में आवे नहीं रज रेत, पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। संसार है पर्याय में, निज आत्मा ध्रुव धाम है। संसार संकटमय परंतु आत्मा सुख धाम है। सुख धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। संसार भावना। अनित्य भावना, नित्यता बता दी संयोगों की। अशरण भावना, ये सारे संयोग शरण योग्य भी नहीं है। और अब संसार भावना आपकी आ गई। दुखमय अच्छा, अब इसमें उदाहरण तीसरे छंद से दिया है। वो तीसरे छंद से उदाहरण और सिद्धांत कैसे कनेक्ट होता है ये पहले अपन देख लेते हैं, मतलब पहले सिद्धांत देख लेते हैं। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है। संसार के विशेषण दुखमय, निरर्थक, मलिन, संपूर्णतः निस्सार है, मतलब इसमें कोई सार नहीं है। चाहे नाम ही इसका संसार हो लेकिन फिर भी ये निस्सार है। जगजालमय, गतिचार में, संसरण ही संसार है। गतिचार में यानी इस जग जाल में फंसे रहना ही संसार है। भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है। दर दर भटकना, जिसको कहते हैं, कहावत है कि धर धर भटकता रहता है वो खोया हुआ व्यक्ति, वो भ्रम रोगवश यानी भ्रम के रोगवश वो भव भव भ्रमण करते रहता है, उसकी पर्याय बदलती रहती है। संयोग जा चिद वृत्तियाँ ही वस्तुतः संसार है। संयोगों की चिद वृत्तियाँ, चित्त वृत्तियाँ यानी चित्त की वृत्तियाँ यानी चित्त की विपरीत परिणामन, आपके मोह राग द्वेष जो है वही संसार है। तो वास्तव में ये जो आप अभी जहाँ जगह में बैठे हो ये संसार में नहीं, ये लोक में आप बैठे हो। तीन लोक में कहीं आप एक जगह पे बैठे हो। संसार क्या है? ये मन में जो मिथ्यात्व रहता है उसको संसार कहते हैं, वो संसार है। इससे लोक और संसार भावना में अंतर बैठता है। अब उदाहरण, संयोग हो अनुकूल नहीं, उदाहरण अच्छा अगले में है। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में। संयोग अच्छे भी मिल जाए, घर गाड़ी बंगला सब अच्छे मिल जाए, फिर भी सुख नहीं संसार में। संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार से। कथन जब शास्त्रों में ऐसे आता है कि पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है तो वो मात्र व्यवहार से कथन है, यानी आपकी आकुलता थोड़ी कम हो रही है तो उसको सुख बोला गया है। दुख द्वंद्व है चिद वृत्तियाँ, संयोग ही जग फंद है। आपके ये जो संयोग है यही जग फंद है, यही आपको फंसा रहे हैं। निज आत्मा बस एक ही आनंद का रसकंद है, बस आत्मा ही आनंद का रसकंद है। अब उदाहरण,
मंथन करे दिन रात जल धृत हाथ में आवे नहीं। मतलब दिन रात मंथन करे, मंथन करे मतलब मेहनत करे। मेहनत किसके लिए करे या किस पर करे? जल पे मेहनत करे, मतलब जल से कुछ निकालने की मेहनत। क्या निकालने की? धृत निकालने की। घृत, घृत लिखा है, घृत निकालने की मेहनत। घृत यानी घी। जल से मेहनत कर लो कितनी भी, लेकिन घी नहीं निकलेगा, पहला उदाहरण। दूसरा, रज रेत पेले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं। कितनी भी मिट्टी को आप पीस लो, उसमें से तेल तो निकलने वाला नहीं है। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार से। व्यापार से आपको संपदा मात्र सद्भाग्य से यानी पुण्य के उदय से मिल रही है। व्यापार में मूल पुण्य का उदय है। निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। उदाहरण को सिद्धांत से कैसे कनेक्ट किया? कितनी भी मेहनत कर लो मिट्टी पर, उससे तेल नहीं निकलेगा। कितना भी चाह लो, संसार के साधनों से सुख नहीं निकलेगा। कितने भी प्रयास करने के बाद उसमें से सुख नहीं निकलने वाला। ये वहाँ कनेक्शन बैठा है। संसार है पर्याय में निज आत्मा ध्रुवधाम है। मूल ध्रुवधाम है और आपकी जो ये पर्याय अभी वस्तुतः है वो संसार है। संसार संकटमय परंतु आत्मा सुखधाम है। चाहे कितना भी ये संकटमय हो, लेकिन आत्मा तो ध्रुवधाम सुखधाम है आपका। सुखधाम में से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुवधाम की आराधना ही आराधना का सार है।